हेलो माय फ्रेंड्स, जय 666 तारा वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए गाइस, आज फिर से एक नई रीडिंग करते हैं। आज का रीडिंग का टॉपिक है आपका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन का इस समय के करंट फीलिंग्स क्या है और आने वाला टाइम पे आपको लेकर, इस रिश्ते को लेकर क्या सोचने वाले हैं। तो गाइस, आप लोगों को कंफर्म हो गया है। अगर गाइस आप लोग को आपके रिश्ते में कोई थर्ड रोमांटिक पर्सन का इशू नहीं है तो प्लीज़ ये रीडिंग स्किप कर दे, ये रीडिंग ना देखे, ओके। अगर है तो ही, और अगर आपको कन्फ्यूज़न भी है कि आपके रिश्ते में कोई थर्ड रोमांटिक पर्सन का इशू है या नहीं, तो भी ये रीडिंग आपके लिए नहीं। ये रीडिंग सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए जिनको 101% पता है कि उनके रिश्ते में कोई थर्ड रोमांटिक पर्सन है, ओके। तो चलिए गाइस, देखते हैं आपका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन का इस समय करंट फीलिंग्स क्या है और आने वाला टाइम पे क्या सोचने वाले हैं आपको लेकर, ठीक है। तो पॉजिटिव रहिए और पॉजिटिव माइंडसेट के साथ इस रीडिंग को देखिए, ओके। तब तक मैं कार्ड को अच्छी तरह से सफल कर लेता हूँ। तो प्लीज़ लक्ष्मी माँ हमें मदद कीजिए। हमारे जो दर्शक हैं उनका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन का इस समय करंट फीलिंग्स क्या है और आने वाले टाइम पे इस रिश्ते को लेकर क्या सोचने वाले, क्या होने वाले। तो प्लीज़ लक्ष्मी माँ हमें मदद कीजिए, प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स हमें मदद कीजिए। हमारे जो दर्शक हैं उनका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन का इस समय करंट फीलिंग्स क्या है और आने वाला टाइम पे इस रिश्ते को लेकर, हमारे दर्शकों को लेकर क्या सोचने वाले उनका पार्टनर। तो प्लीज़ यूनिवर्स मदद कीजिए। तो प्लीज़ भोलेनाथ हमें मदद कीजिए जानने के लिए हमारे जो दर्शक है वो जिनके बारे में जानना चाहते हैं उनका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन का इस समय करंट फीलिंग्स क्या है और आने वाला टाइम पे क्या सोचने वाला है इसको हमारे दर्शकों को लेकर। तो गाइस, मैं बताना चाहता हूँ ये जनरल टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग है। जब से आप देखोगे तब से मैच करेगा और हो सकता है सारी चीज़ मैच ना करे, ओके। तो जितना मैच करे उतना लीजिएगा, बाकी औरों के लिए छोड़िएगा। जोर जबरदस्ती अपने ऊपर थोपने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर थोपना ही है अपने ऊपर तो पॉजिटिविटी थोपिए, अच्छे नेगेटिविटी मत थोपिएगा, ठीक है ना। तो चलिए गाइस, तो देखते हैं आपका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन का इस टाइम पे करंट फीलिंग्स क्या है और आपको लेकर क्या सोचते हैं। तो थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू ब्रह्मांड, थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू तारो, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। तो गाइस, ओके, वाओ, नॉट बैड। व्हील ऑफ फॉर्चून, ओके, ठीक है। थ्री ऑफ सॉर्ड्स, टावर, ओके। 10 ऑफ कप्स, ओके, एंड 10 ऑफ पेंटिकल्स। तो गाइस, जो बॉटम का एनर्जी है 10 ऑफ पेंटिकल्स, वो सिर्फ और सिर्फ आपको, आपका और आपका पार्टनर का है, ठीक है ना। उसमें कोई थर्ड रोमांटिक पर्सन का नहीं आता, ओके। तो आप दोनों का एनर्जी ये है कि आप दोनों ही मन से चाहते हो एक दूसरे के साथ पाना, एक दूसरे का साथ रहना, एक दूसरे का केयर करना, रिश्ते को निभाना, ठीक है ना। सब कुछ चाहते हो लेकिन चाह कर भी आप लोग साथ नहीं हो, ठीक है ना। चाह कर भी आप लोग साथ नहीं हो, ठीक है ना। ऐसा दिख रहा है 10 ऑफ पेंटिकल्स ये बता रहा है कि आपका पार्टनर है ना, आपको अपना फैमिली मेम्बर जैसा मानता है। उनको लगता है कि आप उनका परछाई हो, साया हो, ठीक है ना। भले वो इंसान थर्ड रोमांटिक पर्सन के साथ है, किसी और के साथ है, ठीक है ना, लेकिन फिर भी वो इंसान आपको ही फैमिली मेम्बर मानता है और वो आपके साथ ही एक नई शुरुआत करना चाहता है। क्यों? क्योंकि उनको लगता है कि आप उनका सोलमेट हो, ठीक है ना। आप लोग का पास्ट लाइफ कनेक्शन है। लेकिन गाइस, अगर आप लोग का इतना ही कुछ था तो आप लोग पूछोगे कि हम लोग दूर क्यों हो गया फिर। तो दूर होने का कारण भी ये आ रहा है। दूर होने का कारण ये है कि उनका फैमिली मेम्बर हो सकता है कि आपको बिल्कुल भी पसंद ना करता हो, इस रिश्ते के खिलाफ हो, जिसके चलते आप लोग आज दूर हो, ठीक है। और ये भी देखा जा सकता है कि आपका पार्टनर ने, हो सकता है आप लोग ना शादीशुदा भी हो सकते हो, ठीक है ना। अपना हस्बैंड वाइफ के लिए भी देख रहे हो, ऐसा भी हो सकता है। और नेक्स्ट ऐसा भी देख सकते हैं 10 ऑफ पेंटिकल्स, लाइक आप दोनों जब रिश्ते में थे ना तो बहुत ही ज़्यादा आप लोग ने एक दूसरे के साथ बहुत ही एक अच्छा कनेक्शन बनाया था, ठीक है ना। बहुत अच्छा मजबूत बॉन्ड बनाया था आप लोग में बीच में ना। कोई भी आप लोग का रिश्ता नहीं तोड़ सकता था, ठीक है ना। लेकिन बात ऐसी हो गई कि हो सकता है कि उसके फैमिली मेम्बर वाले ना बिल्कुल भी आपके साथ ना रिश्ते को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार ही नहीं था, जिसके चलते आपका पार्टनर को भी ना चाह कर भी उनका बात मानना पड़ा, उसका रिस्पेक्ट रखना पड़ा उसका फैमिली का। और हो सकता है कि वो आज किसी और के बाहों में है, ठीक है ना। लेकिन गाइस, आपका पार्टनर आपको इस रिश्ते में नई शुरुआत करता हुआ देख रहा है और भले आपसे दूर है फिर भी वो इंसान आप ही को याद करता है, ओके। तो चलिए गाइस, देखते हैं, रीडिंग को शुरू करते हैं। आपका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन का इस समय क्या करंट फीलिंग्स है। तो सबसे पहला कार्ड है 8 ऑफ सॉर्ड्स। तो गाइस, ऐसा दिख रहा है आपका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन के बीच में ना बिल्कुल इमोशनली डिस्टेंस आ गया। इमोशनली डिस्टेंस के साथ साथ ना एक दूसरे को नफरत करने लगा, इतना गंदी तरीके से नफरत कि वो इंसान, आपका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन के बीच में इतना, मतलब इतना खराब हो गया ना सिचुएशन कि एक दूसरे को नफरत तो करते हो और एक दूसरे को लेकर सोचते हैं कि इस इंसान ने मेरा जिंदगी को तबाह नष्ट कर दिया, खत्म कर दिया, ठीक है ना। एकदम सा लाइफ
को स्पॉइल कर दिया, बर्बाद कर दिया, उसका इज्जत लूटा गया आपका पार्टनर का, ठीक है ना, उसका आपका पार्टनर को इमोशन के साथ खेला गया, आपका पार्टनर को एकदम कंट्रोल करके रखा गया, आपका पार्टनर को इस ऐसी हालत में पहुंचा दिया कि आपका पार्टनर आज दुख दर्द में झेल रहा है और उस सिचुएशन को लोगे बहुत परेशान है। आपका पार्टनर का ना हाथ बांध दिया गया, आंखों में पट्टी लगा दिया, उसको एक रूम पे मतलब ले जाके उसको अकेला इतना टॉर्चर किया गया ना उस थर्ड रोमांटिक पर्सन ने कि आपका पार्टनर को लगता है हाय हाय मैंने किस इंसान को चुन लिया, मैं तो अपनी ज़िंदगी को संवारने चला था, ज़िंदगी को बनाना चला और इधर तो नर्क में मैंने आ गया, ठीक है ना। वो थर्ड रोमांटिक पर्सन का आप दोनों का पार्टनर का ना बिल्कुल भी खतरनाक वाला सिचुएशन है गाइस। ऐसा अगर नहीं है ना, फिर भी उन लोग का दिमाग में ऐसा चल रहा है कि एक दूसरे का ट्रस्ट इशू आ चुके हैं और एक दूसरे के खिलाफ हो चुके हैं, ठीक है ना, ये तो दिख रहा है। बाकी कार्ड के हिसाब से मैंने जो भी एक्सप्लेन करना था कर दिया, लेकिन 8 ऑफ सोर्ड्स ये भी बताता है कि आपका पार्टनर ना उस रिश्ते में उस थर्ड रोमांटिक पर्सन का साथ ना फंस चुका है, ठीक है ना, जाके उस चीज में दलदल में फंस चुका है। वो अगर निकलना भी चाहता है ना तो वो निकल नहीं पाता है। क्यों? क्योंकि आपका पार्टनर को हो सकता है वो थर्ड रोमांटिक पर्सन ना बहुत ज़्यादा ऐसा करके मतलब इमोशनली ब्लैकमेल करता होगा, ठीक है ना, बोलता होगा कि तू अगर मुझे छोड़ के जाएगा तो तेरा लाइफ बर्बाद कर दूंगा, तो मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं जिंदगी भर, तुझे तो मुझे साथ ही लेना, तू चाहे यहाँ पे रो ले, तू चाहे यहाँ पे गिड़गिड़ा ले, तू चाहे यहाँ पे जान क्यों ना दे दे, लेकिन तू मेरे साथ ही देना पड़ेगा तुझे। मतलब एक तरह से मतलब डिवाइन के साथ पंगा लेना, ठीक है ना, मतलब एक तरह से नेगेटिविटी को मतलब अट्रैक्ट करना। अगर कोई इंसान आपके साथ नहीं रहना चाह रहा है, कोई इंसान अगर आपका साथ नहीं देना चाह रहा है, तो आप क्या उसको जोर जबरदस्ती बोलोगे क्या? नहीं मुझे देना ही पड़ेगा, देना ही पड़ेगा। अरे वो इंसान आपको दिल से प्यार नहीं कर रहा है, दिल से चाह नहीं रहा है, फिर भी आप उसको करोगे तो वो तो मतलब प्यार नहीं, वो तो जोर जबरदस्ती हो गया। और जोर जबरदस्ती से ना किसी का भी प्यार नहीं जीता जा सकता, ठीक है ना। जोर जबरदस्ती से ना एक बार लड़का का प्यार जरूर जीता जा सकता है किसी मेल का, लेकिन फीमेल का, लड़की का प्यार ना जोर जबरदस्ती से कभी नहीं जीता जा सकता, इम्पॉसिबल है। हाँ, एक बार फुसला के उसको मतलब लॉलीपॉप देके लालच उलच देके एक बार लड़की का दिल जीता जा सकता है, जिसके चलते हो सकता है कि आपका पार्टनर को ना उस थर्ड रोमांटिक पर्सन ने बहुत ज़्यादा चॉकलेट खिलाया होगा, लॉलीपॉप दिया होगा और बहुत ज़्यादा ऐसे वादे किया होगा, चांद तारे ला के दूंगा, तुझे बंगलो रानी बना के रखूंगा, इस तरह से जो आपका पार्टनर ना लालच में भी उस इंसान के साथ दे दिया था, ठीक है ना, जिसके चलते आपका पार्टनर, उसको पता नहीं था कि वो सब जो बोल रहा है, जो दिखा रहा है ना, कि उसको समझ में नहीं आ रहा, दिखा कुछ और रहा था पर अंदर से कुछ और था। अभी दोनों का ही चीज़ें ना सामने आ गई और काफ़ी हद तक ऐसा भी देखा जा सकता है कि उस थर्ड रोमांटिक पर्सन ना आपका पार्टनर को ना पूरी तरह से माया जाल में बिछा दिया, ठीक है ना। माया जाल बोले तो उसका कोई बहुत ज़्यादा फ्रेंड सर्कल रहेगा, उसको इधर उधर रहेगा, तो सबको ना उसने अपने अपने जाल पे दे दिया और वॉकी टॉकी लेके सबको ऐसा कुछ भी नहीं गाइस, लेकिन उसने प्लानिंग बहुत किया, ठीक है ना, उसने प्लानिंग बहुत किया आपका पार्टनर को हर तरफ से फंसाने के लिए। राइट नाउ आपका पार्टनर उस जगह से निकलना चाहता है, लेकिन उसको कोई रास्ता नहीं दिख रहा है। उनको लगता है कि अगर वो उस जगह से निकला ना फिर भी उसका मौत है, अगर वो उस जगह रहा फिर भी उसका मौत है, उसको दोनों तरफ से ही मौत मिल रहा है, ठीक है ना। मतलब ऐसा नहीं हो तो फिर परेशानी जरूर है, मतलब कार्ड के हिसाब से इतना डीप लेवल में मत जाना गाइस, ठीक है ना। तो नेक्स्ट कार्ड, और आपके लेकर क्या सोचता है? 8 ऑफ सोर्ड्स आपके लेकर ये सोचता है कि उस इंसान ने जो आपके साथ किया था ना उसको ना भर भर के मिला। अभी ना शनिदेव जो बोलते हैं ना, 8 नंबर का कार्ड, 8 नंबर का शनिदेव का होता है, शनिदेव ना उनका आपका पार्टनर का ऊपर ना सर पे चढ़ा हुआ है, बैठा पड़ा है, ठीक है ना, बैठ रखा है, और दूसरी तरफ थर्ड पार्टी के ऊपर भी बैठ चुका है। उन लोग का बैट्स कर्मा जो स्टार्ट हो गया है गाइस, बहुत बुरी तरह से उन लोग का बैट कर्मा स्टार्ट हो गया और झटके में स्टार्ट हुआ, ठीक है ना। उन लोग का सामने में कुछ ऐसी राज उन लोग को पता चला, ऐसी बातें उन लोग को बारे में पता चला, जिसके चलते ना तबाही मच गई, ठीक है ना। उन लोगों का लाइफ में तबाही मच गई, एक दूसरे के खिलाफ हो गए, एक दूसरे को बाल नोचने के लिए रेडी है, बिल्कुल भी दोनों का। अगर ऐसा कुछ भी नहीं है ना, लेकिन ये जरूर है, अगर एक बिस्तर में भी सो रहे हैं ना, मुंडी इधर इधर करके सो रहा है, क्योंकि दोनों को चाहता नहीं, मन से डिटेच हो गया, ठीक है ना। नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास 7 ऑफ कप्स। तो गाइस आपका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन के बीच में ना इतना मिसअंडरस्टैंडिंग का पहाड़ बन गया ना कि उसको ना तोड़ पाना तो इम्पॉसिबल है। अब आपका पार्टनर उस जगह से निकलना चाहता है
उस थर्ड रोमांटिक पर्सन को बिल्कुल भी नहीं अपनाना चाहता। और आपका पार्टनर ये भी सोच रहा है अगर वो इंसान आपके पास आएगा ना घूम फिर के, अगर आप भी एक्सेप्ट नहीं कर मतलब रिजेक्ट कर दोगे ना उस इंसान का, तो वो इंसान हो सकता है किसी और के पास चले जाए, ठीक है ना। ऐसा है क्योंकि उसको ना बस उस थर्ड रोमांटिक पर्सन से छुटकारा चाहिए, और उसके लिए ना वो बहुत ज़्यादा प्लानिंग भी कर रहा है, लेकिन उसको कोई भी मदद नहीं मिल रहा है। क्यों? क्योंकि हो सकता है किसी अपने ने ही उसको लूटा है, ठीक है ना। आपका पार्टनर को ना किसी अपने ने ही मतलब इतनी बुरी तरह से माया जाल में, नहीं तो उसको ऐसी तरह से मतलब इमोशनली ब्लैकमेल करके उसको मतलब ढकेल दिया था ना उस जगह में कि वो इंसान फंस जाए, आपका पार्टनर, ठीक है ना। मतलब घर पे ही उसको ना किसी ने बहुत बुरी तरह से वो कर दिया, मतलब नेगेटिविटी फैला दिया। सेवन ऑफ कप्स ये भी बताता है कि आपका पार्टनर ने जो सपने देखे थे उस थर्ड रोमांटिक पर्सन को, क्या सपना देखा था उसने जब गया था ना उस थर्ड रोमांटिक पर्सन। सेवन ऑफ कप्स ये बताता है कि उसको लगा था कि ये इंसान मेरे लिए परफेक्ट है, भगवान ने इस इंसान को सिर्फ और सिर्फ मेरे वास्ते ही बनाया है, ठीक है ना, यही है। तो और ये दिख रहा है कि वो थर्ड रोमांटिक पर्सन अगर आपका पार्टनर के पास आया था तो क्यों आया था? क्योंकि आपका पार्टनर के साथ खेलना चाहता था, वो टाइम पास करना चाहता था, आपका पार्टनर का हो सकता फिजिकली पाना चाहता होगा, ठीक है ना, उसको फायदा उठाना होगा। नहीं तो आपका पार्टनर को हो सकता है थोड़ा रीच हो पैसे वाला, तो उसको पैसे को भी उसके लालच दे के आप, वो थर्ड रोमांटिक पर्सन को पूरा लालच था आपका पार्टनर से सिर्फ और सिर्फ फायदा लेना, चाहे वो फिजिकली हो, चाहे पैसे से हो, चाहे इमोशनली हो, फायदा लेने के लिए। और ऐसा भी देखा जा सकता है कि आपका पार्टनर ने उसका ना असली मकसद को नहीं जाना, उसका पीछे का बैकग्राउंड का असली मकसद नहीं जाना, ठीक है ना, कि वो थर्ड रोमांटिक पर्सन का असली मकसद क्या था आपके पार्टनर का लाइफ में आने। ऐसा भी देखा जा सकता है कई बार कि आपका पार्टनर ने उस थर्ड रोमांटिक पर्सन को भी बोला होगा, ठीक है ना, कि तू मेरे से दूर रहना, तू तेरे क्या चाहिए तुझे, ऐसा तरह बहुत तरह से उसको मतलब इंसल्ट भी किया होगा, उसको बहुत बुरा भला भी किया होगा। लेकिन वो थर्ड पर्सन ना, आपका पार्टनर ना खा पी के हाथ धो के पीछे पड़ गया था, वो इंसान छोड़ने का नाम ही नहीं लेता। क्यों? क्योंकि वो इंसान, वो थर्ड रोमांटिक पर्सन आपका पार्टनर को प्यार नहीं करता, सिर्फ फायदा लेना चाहता था। और उसको जब फायदा लेना चाहता है, उसको कितना भी कुछ बोल दो वो तो सही लेगा, झुकी लेगा, क्योंकि उससे फायदा उठाना है, उसको तो लड़ना नहीं है। अभी आपका पार्टनर कितना भी गाली दे दे, मारे धमका रहे, कितना भी उसको बोले कि मैं जान से मार, फिर भी वो इंसान आएगा। क्यों? क्योंकि उसको फायदा लेना है, ठीक है ना। उसको अगर सच में प्यार रहता तो ऐसा नहीं करता, सच्चा इमोशनल रहता तो ऐसा नहीं करता। और ये बात ये, हाँ, जब आपका पार्टनर उसके बातों में आ गया, पिघल गया, उनको लगा कि अरे यार ये इंसान मेरे लिए कितना एफर्ट लगा रहा है, कितना प्यार शो कर रहा है, कितना मुझे दिखावा कर रहा है, दिखा रहा है, लेकिन ये जो दिखा रहा था ना, प्यार, एहसास, रिस्पेक्ट, ये सब दिखावा था, बैकग्राउंड का बात तो अलग ही था, ठीक है ना, पीछे का बात तो अलग ही था। पीछे में आपका उस थर्ड रोमांटिक पर्सन का ना मल्टीप्लाई रिश्ता है, बहुत सारे रिश्ते हैं, ठीक है ना। आपका पार्टनर के अलावा भी उनका 6-7 रिश्ते हैं जो वो चला के रखा है, कभी इस जगह, कभी उस जगह, कभी ये जगह, ठीक है ना। ये सब बातें जब आपका पार्टनर को पता चला ना, तो आपका पार्टनर का ना तितली उड़ गई, उसका जो तितली था ना वो तितली उड़ गई। और जब उसका तितली उड़ गया तब उसको समझ में आया, मैं जो इतना इस इंसान के लिए इतना कर रहा था, इतना सोच रहा था, इतना सब बड़े बड़े सपने सजा लिए थे, और निकला क्या ये। मतलब उसको लगता है कि वो जिसको हीरो मान रहा था, हीरा मान रहा था, और वो आखिर में क्या निकला, कोयला, जीरो। तो उसके चलते आपका पार्टनर अपने सर पे हाथ पीट रहा है, और उसके चलते आपको क्या सोचता है, सेवन ऑफ कप्स, आपका पार्टनर आपको लेकर ये सोचता है कि अभी आप भी ना इस इंसान को ना बिहेवियर को समझ गए हो, ठीक है ना, ये इंसान किसी एक का नहीं हो सकता, ये सबके बाहों में झूलने वाला इंसान है, आज इसके बाहों में कल उसकी बाहों में, इस तरह से उस इंसान का बिल्कुल भी भरोसा नहीं करते आप, ठीक है ना। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, आपका पार्टनर कह रहा है कि आपका पार्टनर को लगता है कि आप बिल्कुल भी इस इंसान को भरोसा नहीं करोगे। क्यों? क्योंकि इसने पास्ट में हो सकता है आपको काफी ज्यादा सपने दिखाए होंगे, हम ऐसे करेंगे, हम वैसा करेंगे, किया कुछ भी नहीं, ठीक है ना। और सारे सपने दिखा के वो अपना सपना पूरा करने चला था किसी और के साथ। लेकिन कहते हैं ना कि ऐसा कभी नहीं होता, किसी और का घर तोड़ के अपना खुद का घर नहीं बसा सकता। तो आपका पार्टनर इस समय बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है, जो आपने उसने देवता सोचा था तो वो एक डेविल निकला, जिसको उसने भगवान सोचा तो वो तो राक्षस निकला, ठीक है ना। ऐसा दिख रहा है, अभी उस सिचुएशन से निकलना चाहता। सबसे पहले तो वो जहां पे फंस गया ना, जिस माया जाल में फंस गया ना, उस माया जाल से निकलना चाहता, और उसके ना निकलना ही पड़ेगा, आपका पार्टनर को निकलना ही पड़ेगा
जाएगा उससे, क्योंकि उसके साथ रह नहीं सकता, क्योंकि वो इंसान ना आपका पार्टनर को इतना टॉर्चर कर रहा है, उसको ना जो पास्ट में जो भी ख्वाब दिखाए थे ना उसी को ही लेके उसको घुमा रहा है, ठीक है ना। मतलब आपका पार्टनर को अभी पूरी तरह से उसका पिक्चर क्लियर हो गया, जो पहले उसको दिख नहीं रहा था ना, और अगर दिख भी रहा था तो ब्लर ब्लर दिख रहा था उसको, मतलब सच्चाई को देखना ही नहीं चाह रहा था आपका पार्टनर। उनको लगता है कि थर्ड रोमांटिक पर्सन बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, वो तो बहुत एफर्ट लगा रहा है, मेरे लिए एफर्ट लगा है, मेरे लिए कर रहा है, लेकिन उसको पता नहीं था कि वो जो दाना खिला रहा है ना वो फंसाने के लिए खिला रहा है उसको जाल में। गाइस ऐसा अगर नहीं है ना तो ऐसा जरूर दिख रहा है कि उन दोनों को फुल्ली मतलब कंफ्यूजन आ गई है, एक दूसरे को बिलीव नहीं करते, ठीक है ना। और ये भी दिख रहा है कि आपका पार्टनर को रात रात को ना बुरे बुरे सपने आते हैं, ठीक है, कि आपने बुरे जो उसने आपके साथ बुरे बुरे बातें बोले, उसने ना इतना गहरा गहरा बुरी बुरी बातें जो दिल को ना छल्ली छल्ली कर दे, वैसी वैसी बातें उसने आपको आराम आराम से बोला था। मतलब आपका पार्टनर ने ना आपको मीठी छुरी मारा था, ठीक है ना, एकदम मीठा मीठा बोल के ऐसा बोला होगा उसने, यार देखो ना मेरा फैमिली वाला तो मान नहीं रहे, मुझे छोड़ दो, तुम किसी और के साथ देख लेना, ठीक है ना, ऐसा या तुम भी हो लेकिन वो बंदा भी मुझे छोड़ नहीं रहा है, उससे भी वो कहता है मुझे बहुत प्यार है। मतलब आपको खुले खुले दिल में आपको ले रहा था, आपका मतलब दिल का दिमाग का आप क्या सोचा है, कोई इंसान को किसी इस तरह से बातें करते तो कैसा लगता है भाई, दिल टूट के बिखर के 100 टुकड़े हो जाता है, 100 1000 लाखों टुकड़े, कितने परेशान हो जाता है इंसान। लेकिन वो ऐसे ऐसे बातें ना आपको से किया ना, आपको ना हवा तो छोड़ो, आपका फ्यूज ही उड़ गया, सब कुछ उड़ गया आपका। आपने सोचा कि अरे बाप रे, पहले तो इसने क्या क्या सपने दिखा दो और अभी देखो यही सब मीठी मीठी छुरी मार। गाइस ऐसा अगर नहीं है तो लेकिन उसने कंफ्यूजन में और आपको ऑप्शन में जरूर रखा होगा, ठीक है ना। और राइट ना वो आपके साथ बहुत सारी बातें हैं, ऐसे करना चाहता है लेकिन उसको रास्ता नहीं मिल रहा है। और नेक्स्ट कार्ड है व्हील ऑफ फॉर्चून। व्हील ऑफ फॉर्चून ये बताता है गाइस कि कोई भी इंसान ना अपने बुरे कर्म को भुगत के बिना नहीं जा सकता, आज नहीं तो भुगतना ही पड़ता है। कोई किसी को झूठा मूठा खोटा रुला नहीं सकता। अगर आप ऐसे कर रहे हो, डरा रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, एनीथिंग एल्स, किसी और का बुरा चाह रहे हो ना, तो आप भी अपने बारी के लिए एकदम तैयार रहना, ठीक है ना। अगर आपने किसी के साथ बुरा करके आया तो अपने बारी के लिए भी फुल्ली तैयार रहना, क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्चून ये बताता कि जो बैड कर्मा आपका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन ने क्रिएट किया था आप दोनों को इस रिश्ते को जुदा करने के लिए, इतना अच्छा खासा रिश्ता था, ठीक है ना, नो डाउट, क्योंकि ये बहुत पॉजिटिव कार्ड है और एक तरफ से कर्मा का कार्ड है। ओके, नेक्स्ट व्हील ऑफ फॉर्चून ये भी बताता है कि आपका पार्टनर को और थर्ड रोमांटिक पर्सन ना एकदम सा जो कर रहे थे उन लोगों को ना मतलब उन लोगों ने ना पूरी तरह से यूनिवर्स को टक्कर दे रहे थे, लेकिन प्राकृतिक को टक्कर दे रहे थे, नेचुरल के साथ अगेंस्ट हो गए थे, ठीक है ना। नेचुरल के साथ अगेंस्ट होना मतलब आप समझ जाना, वो थर्ड रोमांटिक पर्सन हो सकता है कि आपको पार्टनर को दिल को जीतने के लिए, उसका साथ पाने के लिए, उसका फिजिकली होने के लिए ना उस इंसान ने ब्लैक मैजिक तक सहारा लिया होगा, बहुत मतलब ऐसे ब्लैक मैजिक क्या होगा नहीं तो उसने ना इस तरह से उस इंसान को पॉलिटिक्स किया ना आपका पार्टनर के लाइफ में कि वो आपका पार्टनर ना चाहकर भी उसके साथ उसके पॉलिटिक्स का शिकार हो गया, ठीक है ना चाहकर भी ऐसा दिख रहा है। लेकिन सच्चाई ना कभी मतलब ज्यादा देर तक नहीं छुपी रह सकती। तो व्हील ऑफ फॉर्चून भी ये बताता है कि उन दोनों के बीच में जो भी लालच में बनाया गया था रिश्ता था ना, जो भी किसी शर्त में बनाया गया था रिश्ता था ना, तो वो सारे एक दूसरे के खिलाफ हो गए और दूसरे को पता चल गया, ठीक है ना। और आपको पार्टनर को ना 101% पता है कि वो इस इंसान ने उस थर्ड रोमांटिक पर्सन को चुन के ना अपना कर्मा क्रिएट कर लिया, उसने बैड कर्मा क्रिएट कर लिया। और आपको लेकर जब सोचता है तो व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड ये भी बताता है कि आपका पार्टनर को लगता है कि आप उनके लिए गुड लक थे, आप उनके लिए लकी चार्म थे, आप उनके लिए एक किस्मत कनेक्शन थे, ठीक है ना। लेकिन उसने तो वही थूक दिया ना, उसने उसमें थूक दिया और लालच में आके, बहुत ज्यादा का लालच में आकर उस इंसान ने बेटर को छोड़ के बेहतर के पीछे निकल पड़ा। लेकिन वो कहते हैं ना कि कोई उसको बहुत ऐसे कम लाखों में एक ही लोग होगा जो बेटर को छोड़ के बेहतरीन को पाया होगा, ठीक है ना, नहीं तो बाकी सब ऐसे लोग रह गए होंगे। तो ये भी दिख रहा है व्हील ऑफ फॉर्चून। अभी आपका पार्टनर को ना सारे नेगेटिविटी से निकलना है, लेकिन कैसे निकलना है उसको नहीं समझ में आ रहा है। गाइस ऐसा अगर कुछ नहीं है ना तो ऐसा जरूर है कि वो इंसान ना अभी समय के लिए वेट कर रहा है, ठीक है ना। उनको लगता है कि श्री कृष्ण भगवान किसी के साथ नाइंसाफी नहीं करता, अगर मेरे साथ पॉलिटिक्स हुआ और ऐसा ही कुछ हुआ ना तो उसके लिए भी इंसाफ होगा। व्हील ऑफ फॉर्चून ये भी बताता है कि आपका पार्टनर को भी डीप लेवल पे कर्मा मिल रहा है, डीप लेवल में, ठीक है ना। भले वो इंसान शो क्यों
ना करे, ठीक है ना, वो बाहरी लाइफ में हो सकता है बाहरी दुनिया को बहुत अच्छा शो करे, ठीक है ना, क्योंकि हो सकता है वो बहुत ज़्यादा ईगोइस्टिक हो आपका पार्टनर, ये मेरा इंट्यूशन बोल रहा है, ठीक है ना। आपका पार्टनर बहुत ज़्यादा अहंकारी हो सकता है जिसके चलते उसका लाइफ में इतना गड़बड़ दिख रहा है, ठीक है ना। व्हील ऑफ फॉर्चून ये भी बता रहा है कि आपका पार्टनर उस थर्ड रोमांटिक पर्सन के साथ पीछा तो छोड़ाना चाहता है, उसके साथ टोटली रिश्ता को खत्म करके ना आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहता है। उनको लगता है कि आप ही हो उनके लिए, ठीक है ना, आप ही एक सच्चा इंसान थे उनके लाइफ में, आप ही एक अच्छा थे, आप इतना केयर करते थे कि शायद उसका फैमिली वाला में भी उतना केयर नहीं किया होगा आपको, लेकिन फिर भी आप ही को मुंह दिखा दिया, आप ही के साथ धोखा दिया, आप ही को चीट किया और आप ही के आंखों के सामने किसी और का साथ चले गया। क्या बताऊं अभी मैं, ठीक है ना। चलिए गाइस देखते हैं नेक्स्ट कार्ड है, और ये भी सोच रहा है व्हील ऑफ फॉर्चून आपका पार्टनर कि उसने आपको धोखा देके ना आपका कुछ उखाड़ नहीं पाया, ठीक है ना। हो सकता है कि आपको काफ़ी लंबे टाइम से दुख दर्द में उसने रखा होगा, लेकिन आपने ना उभर आए हो, और उभरने का जो आपका जरिया था ना वो यूनिवर्स ने आपको दिया है, ठीक है ना। आपने उस दुख तकलीफ से उभर गए हो। आपका पार्टनर को ऐसा लगता है आपके लाइफ में व्हील ऑफ फॉर्चून है, उनको ऐसा लगता है व्हील ऑफ फॉर्चून मतलब आपके लाइफ में आपका जो किस्मत है ना 7वें आसमान पे है, और उसका जो किस्मत है 7वें आसमान के नीचे, मतलब 7वें जमीन के नीचे धंस गया, उसका किस्मत ना नर्क में चले गया, ठीक है ना। अभी वो इंसान फिर से अपना किस्मत को मतलब ग्रोथ करना चाहता है, किस्मत को लाना चाहता है, ठीक है ना। और वो कैसे आएगी, जब उसका बैड्स कर्मा खत्म हो गए, जब उसका बुरे काम किए, जिसने भी उतने बुरे काम किया था आपके साथ, ठीक है ना, वो सब। अभी तो ऐसा भी लग रहा है आपका पार्टनर को कि जो उसने आपके साथ नाइंसाफी किया, बुरे काम किया था ना, सेम उसी तरह भी उसके साथ भी नाइंसाफी हो रहा है, और उसके साथ भी बहुत बुरे बुरे हादसे हो रहे हैं, ठीक है ना गाइस। ऐसा अगर कुछ ना हो तो, लेकिन ऐसा ज़रूर है उसको अच्छी तरह से रियलाइज़ आ गया, और जो भी रियलाइज़ आना आपका पार्टनर को ना धक्का खा के, मुक्का खा के, और उसको ना अच्छी से लेसन दिया गया। डिवाइन ने उसको ना डंडे से लेके चाटे से हर तरफ से मारा गया उसको, ठीक है ना, आपका पार्टनर को। लेकिन देख रहा है कि तब जाके उसको अक्ल आया। अभी वो इंसान वो एक ऐसा बलि का बकरा बन गया है ना, मतलब उसको समझ में नहीं आ रहा है कि अगर वो वहाँ से आपके पास आएगा तो हो सकता है कि उनको इस बात का भी डर है कि वो थर्ड रोमांटिक पर्सन ना आपको भी कुछ हार्ट कर दे, ठीक है ना, आपको भी कुछ मतलब लॉस कर दे, आपके ऊपर भी कुछ मतलब ऐसा कुछ कर दे, ठीक है ना। तो इसके लिए भी आपका पार्टनर आते आते रुक रहा है। वो नहीं चाहता है कि उसने तो इतना गलत तरीके से फंस गया वो इंसान, उसका लाइफ स्पॉइल हो गया, लेकिन आपका भी लाइफ खराब हो, ठीक है ना। इसलिए भी वो आपको दूरियां बना के रखा हुआ है, ठीक है ना, उसको दूरियां बना के रखे, उसको बिल्कुल भी नहीं पता लगने देना चाहता है। नेक्स्ट कार्ड है 3 ऑफ सॉर्ड्स। तो आपका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन का दिल ना बुरी तरह से टूटा हुआ है। वो जो थर्ड रोमांटिक पर्सन का दिल टूटा है ना, उसका सिर्फ और सिर्फ इसके लिए दिल टूटा हुआ है कि आपका पार्टनर उसको अभी चांस नहीं दे रहा है। अगर आपका पार्टनर को वो फिर से कहता है ना मुझे फिजिकल होना है, ठीक है ना, मुझे फिजिकल होना है, चलो ठीक है ना, तो आपका पार्टनर बोल रहा है नहीं, मैं अब तुम्हारे साथ फिजिकल नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, मैं तुम्हारे बात नहीं मानूंगा, तुम बहुत टॉर्चर करते हो, तुम बहुत दर्द देते हो, बहुत मुश्किलें देते हो, ठीक है ना, इस तरह से। लेकिन गाइस अगर ऐसा भी नहीं है ना, तो दोनों में धोखा और चीटिंग साफ साफ दिखाई दे रहा है। 3 ऑफ सॉर्ड्स, 3 ऑफ सॉर्ड्स का ये बता रहा है ये कार्ड कि आपका पार्टनर और उस थर्ड रोमांटिक पर्सन के इस जगह में ट्रस्ट इश्यू आ गया, दोनों का दिल पूरी तरह से टूट गया। और ऐसा भी देखा जा सकता है कि आपका पार्टनर ने आपको धोखा देके उस थर्ड रोमांटिक पर्सन का साथ गया था, और उस थर्ड रोमांटिक पर्सन ने किसी और को धोखा देके आपका पार्टनर का साथ आया था। वो जो आया था ना, आप वो थर्ड रोमांटिक पर्सन आपका पार्टनर को सिर्फ और सिर्फ यूज करना था, ठीक है ना। लेकिन ऐसा दिख रहा है कि अभी आपका पार्टनर को ना, वो आपका पार्टनर को ना उस थर्ड रोमांटिक पर्सन का सारी चाल पता चल गया, ठीक है ना, वो इंसान क्यों उसका लाइफ में आया था, क्यों उससे प्यार किया था, क्यों ऐसा हुआ था, क्यों आया था, किस लिए आपसे वो आपका पार्टनर के साथ रिश्ता बनाया था, तो सब कुछ बाहर आ गया। वो कहते हैं ना चाहे कितना भी छुपा लो, सच्चाई बाहर आ ही जाता है। इंसान के जो एक नेचर रहता है ना, देखो जो अच्छा इंसान है ना, आप उसको ना 100 बुरे इंसान के साथ छोड़ दो, ठीक है ना, वो अच्छा ही रहेगा, ठीक है ना, वो उसको कहा है कुछ भी कर लो। लेकिन अगर ऐसा ही देखा जा सकता है कि आपका पार्टनर ना एक अच्छा सच्चे दिल का था, वो इंसान भले आपको धोखा दिया होगा, चीट किया होगा, लेकिन वो सच्चे दिल का था और किसी के साथ नाइंसाफी भी नहीं कर सकता। और ये तो देखा जा सकता है कि उस थर्ड रोमांटिक पर्सन ने आपका पार्टनर को ना उसने बहुत ज़्यादा ऐसे ऐसे हरकतें किया था, जिसके चलते आपका पार्टनर ना चाह कर भी उस तरफ जाना पड़ा, उसके साथ देना पड़ा, उसका बिस्तर गर्म करना पड़ा, जो भी था उसने जो भी किया उसके साथ फिजिकली होना पड़ा। गाइस अगर
ऐसा नहीं है ना तो लेकिन दोनों में बहुत ज़्यादा बुरी हालत है। दोनों के रिश्ते में ना आंधी तूफान आ रखा है, ठीक है ना। देखो बारिश काली बादल घने और दोनों का दिल ना छल्ली छल्ली होके पड़ा है। उस थर्ड रोमांटिक पर्सन का ना डिज़ायर पूरा नहीं हो रहा है और ये भी दिख रहा है आपका वो जो थर्ड रोमांटिक पर्सन अपने डिज़ायर को पूरा करने के लिए आपका पार्टनर को बहुत ज़्यादा टॉर्चर करता था ना, तो उसके लिए उसको भी सज़ा मिल रहा है अभी। उस थर्ड रोमांटिक पर्सन को भी सज़ा, उस थर्ड रोमांटिक पर्सन को देख रहा है कि उसके लाइफ में ऐसी ऐसी उसको हो सकता है कोई बंदा या तो बंदी आके नहीं कर रहा, लेकिन उसका अनहोनी मतलब कुछ ऐसे घटित हो रहा है जो मतलब उसका अंदर ही अंदर मतलब उसको खाए जा रहा है, ठीक है ना, अंदर ही अंदर खाए जा रहा है। ऐसा दिख रहा है डीप लेवल पे। मतलब देखो कुछ कुछ दर्द ऐसे होते हैं जो चोट नहीं लगती, मतलब दिखता नहीं है, ठीक है ना, खून नहीं निकलता लेकिन अंदर बहुत दुखता है, ठीक है। तो वैसा ही सेम उस इंसान का हो रहा है। वो थर्ड रोमांटिक पर्सन ना अभी ये उसको अच्छी तरह से समझ के आ गया कि उसने काफ़ी लोगों का रिश्ता तोड़ा, काफ़ी लोगों का घर तोड़ा, काफ़ी लोगों का ज़िंदगी से उसने खेला, ठीक है ना। और उस ज़िंदगी में जो भी उसका नंबर था, जो भी वो दे रहा था, जो भी कर रहा था ना, तो उस नंबर में एक आपका पार्टनर भी था। आपका पार्टनर का भी लाइफ को पूरी तरह से स्पॉइल कर गया, डिस्ट्रॉय कर दिया। आपका पार्टनर ना कहीं मुंह दिखाने का लायक नहीं है। आपका पार्टनर को लगता है कि मेरे साथ ऐसे ऐसे घटित काम हो गया, ऐसे ऐसे कांड हो गया, मैंने ऐसे ऐसे कांड कर लिया इस इंसान के साथ कि मैं ना समाज को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहा, मेरे ऊपर मेरा इतना मतलब आपका पार्टनर ना आईना देखने में भी शर्म आता है। गाइस अगर ऐसा नहीं है ना तो ऐसा ज़रूर है कि वो इंसान बहुत दुखी है, परेशान है और आपके लिए सोचता है थ्री ऑफ सोर्ड्स की आपको किस तरह से उसने धोखा दिया था, चीट किया था, आपको छोड़ के किसी और के साथ चले गया था, ठीक है ना, आपका जगह किसी और को दे दिया था। तो आपको कितना दुख तकलीफ होगा, आपने कैसे निकला होगा उस दर्द से, तो आपके लिए भी ये सोचता है। तो आप तो कितने मुश्किल हालत से गुजरे होंगे, ठीक है ना, आपने बहुत मुश्किल हालत से, उसने ना आपको बहुत मुश्किल हालत दिखाया था, उसने ना आपको ना कतरा भी नहीं छोड़ा था, उसने आपको ज़िंदगी को जीने के लिए ना, उसने आपका लाइफ को ना बिल्कुल तबाह कर दिया था आपका पार्टनर ने, लेकिन उसको भी वही तबाही देखने को मिल रही है। थ्री ऑफ सॉर्ड्स ये भी बताता है कि आपका पार्टनर चीख चीख के ये बोल रहा है कि हो गया बस, अब मुझे ब्लेम मत करो, और वो बिल्कुल भी नहीं चाहता कि आप उसको बद्दुआ दो, ठीक है ना। गाइस ऐसा भी नहीं है ना तो वो, लेकिन ये जरूर है वो नहीं चाहता कि आप उसको कुछ भी भला बुरा कहे, ठीक है ना। नेक्स्ट कार्ड है द टावर का कार्ड। गाइस द टावर का कार्ड ये कहता है कि आपका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन के बीच में ना एक बिजली गिर गई, इतनी जोर का झटका क्या बिजली गिरी कि वो लोग का तहस नहस होगा, उन लोग घर उजड़ गया, उन लोग का घर बर्बाद हो गया, उनका आग लग गई, उन लोग की जिंदगी तहस नहस हो गई, ठीक है ना। और ऐसा दिख रहा है, अगर ऐसा कुछ भी नहीं है ना तो ऐसा जरूर दिख रहा है कि उन लोग का ना बिल्कुल भी मतलब एक बिस्तर में रहकर भी उन लोग के साथ कनेक्शन नहीं, एक रिश्ते में भी रह करके ना रहना जैसा फीलिंग, धोखा, चीट, परेशानी, और एक दूसरे को मुंह भी नहीं देखना चाहता, शक्ल भी नहीं देखना चाहता है, ठीक है ना। वो तो उन लोग का मजबूरी से देखना पड़ रहा है। क्यों? आपका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन के बीच में टावर मूवमेंट आ गया, और टावर मूवमेंट को ये कहता है कि उन दोनों के बीच में भी तीसरे आ गया। ऐसा हो सकता है उन लोगों के बीच में कोई वो लोग मतलब कुछ एक्सीडेंट वगैरह हो गया होगा, कुछ मतलब ऐसा बुरी घटना, बुरी चीज हो गया ना, जिसके चलते ना आपका पार्टनर और वो थर्ड रोमांटिक पर्सन ना दोनों ही बड़ा जिद्दोजहद में पड़ा हुआ है उस मुसीबत से निकलने के लिए, लेकिन निकल नहीं पा रहा है, ठीक है ना। हो सकता है कि कोर्ट कचहरी का लफड़ा हो गया हो कहीं पे, ठीक है ना, और डिवोर्स तक हो गया, ठीक है ना। आपका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन अगर शादी किया था तो डिवोर्स तक आ चुका है, सीधी सी बात, ठीक है ना। अगर वो क्योंकि उन लोगों ने ना जो आपका पार्टनर को बहुत मायाजाल कर रहा था, पॉलिटिक्स कर रहा था, ये तो ब्लैक मैजिक कर रहा था ना, उसका असर धीरे धीरे खत्म होने लगा, और जैसे जैसे असर धीरे धीरे खत्म होने लगा वैसे वैसे वो पावर कम होने लगा, और जैसे जैसे पावर कम होने लगे, जैसे जैसे आपका पार्टनर को रियलाइज होने लग गया अपनी गलती के बारे में। देखो कोई इंसान किसी का साथ अगर चले भी गया ना, किसी को धोखा देके, चीट करके, किसी का लाइफ को बर्बाद करके, आग लगा के, ठीक है ना, लेकिन वो कुछ टाइम के लिए खुश रह सकता है, ठीक है ना। उसके बाद उसको घूम फिर के दुख का ही सामना करना पड़ेगा। एनी हाउ कोई भी किसी को मतलब दो नंबरी का पैसा ना कभी भी आप अच्छे काम के लिए यूज ही नहीं कर सकते, और वो दो नंबरी का पैसा आपके साथ भी नहीं रहेगा, ठीक है ना। तो ये भी दिख रहा है कि और आपका पार्टनर को ना पूरा आंखों के सामने आ गया कि उस थर्ड रोमांटिक पर्सन ने वो
आपका पार्टनर के लाइफ में क्या कर दिया, वो क्या कर दिया, तबाह कर दिया। आपका पार्टनर को ना आंखें बंद करके मस्त में लेके गया 7 माले पे, उसमें बहुत बड़ा बड़ा गिफ्ट दिया, सरप्राइज दिया और बहुत कुछ उन लोग इंटीमेसी हुए, प्यार हुआ, फिजिकल हुआ। उसके बाद ना आपका पार्टनर को आराम से ले जाके चलो उधर व्यू देखते हैं, उधर व्यू दिखाने के चलते गया और वहां से बिल्डिंग से ना 7वें मंजिल पे से धक्का मार दिया और आपका पार्टनर हवा में आके नीचे गिरा और पूरी तरह से बर्बाद हो गया। गाइस ऐसा अगर नहीं है ना, ऐसा नहीं भी हो सकता, ठीक है ना, ये कार्ड के हिसाब से मैं एक्सप्लेन कर रहा था, लेकिन ऐसा ज़रूर है कि उन लोगों के बीच में ना ट्रस्ट इशू आ गए पूरी तरह से, ठीक है ना। और ट्रस्ट इशू जो आए हैं, आप बोलोगे आखिर इतना बुरा क्यों हो रहा है उन लोग के लाइफ में, क्यों? क्योंकि श्री कृष्णा भगवान कर रहे हैं ये सब उन लोग के लाइफ में। श्री कृष्णा भगवान ने ना मुंह फेर लिया उनसे, भगवान रब उन लोग से रूठ गया। उस थर्ड रोमांटिक पर्सन को मिलना ही था, ठीक है ना। अब उस थर्ड रोमांटिक पर्सन को उसका तो किया करा ही मिलना ही था, आज नहीं तो कल मिलना ही था और अभी उन लोग को मिल रहा है, भर भर के मिल रहा है। और जितना परेशान आपको किया था आपका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन ने, उतना ही दोनों के बीच में परेशानी आ चुका है, खत्म हो चुका है रिश्ता, रिलेशन, ठीक है ना। एक दूसरे के खिलाफ हो गया, जान पे मारने के लिए आ गए हैं एक दूसरे को। अगर दोनों का हाथ में एक एक तलवार थाम दे तो दोनों लड़ पड़े मारने के लिए। प्यार नहीं, वो लोग को नफरत में बदल चुका है। और इतनी नफरत क्यों गाइस, क्यों ऐसा इतनी नफरत हो रहा है, क्यों एक दूसरे के प्रति इतना नफरत कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि उस थर्ड रोमांटिक पर्सन ने आपका पार्टनर के ऊपर बहुत ऐसे ऐसे चीजें किए होंगे कि उसको ना डिवाइन के खिलाफ चले गया था। अगर आप ना किसी को बददुआ दे रहे हो, किसी के लाइफ को डिस्ट्रॉय कर रहे हो या तो किसी का बुरा चाह रहे हो ना, तो गाइस एक बात याद रखना कि आपका भी वो समय आने वाले हैं, ठीक है ना। इसलिए हमेशा अगर आपको कोई तकलीफ भी दे रहा है, दुख भी दे रहा है ना, तो आप उसको बददुआ ना दे और उसको अपने एक स्माइल के साथ उसको छोड़ दे उसके हालत में, ठीक है ना। ये करना तो बहुत मुश्किल है क्योंकि लोग ऐसा नहीं कर पाता। अभी आपका पार्टनर को जब उसके थर्ड रोमांटिक ऊपर ही 7 ऑफ कप्स का कार्ड है, तो उस थर्ड रोमांटिक पर्सन का ना असलियत पूरी तरह से आपका पार्टनर को समझ में आ गया, लेकिन फिर भी आपका पार्टनर ना उनसे दूरियां नहीं बना पा रहा है, दूर नहीं जा पा रहा है। क्यों? क्योंकि आपका पार्टनर को ना पूरी तरह से उस थर्ड रोमांटिक पर्सन ने कब्जा कर लिया और ऐसा दिख रहा है कि उसने जितना बुरा किया था ना, उतनी बुरी तरह से दोनों का लाइफ डिस्ट्रॉय हो गया। गाइस हो सकता है ऐसा ना हो, ठीक है ना, इतना डीप लेवल में मत जाना, लेकिन कार्ड के हिसाब से मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। और टावर का कार्ड ये भी बताता है कि वो अभी आपका पार्टनर ना उस सिचुएशन से निकलना चाहता है, बाहर होना चाहता है, अपनी गलती को समझ रहा है और वो आपको भी क्या याद कर रहा है पता है? आपके लिए क्या याद है? आपके लिए ये कर रहा है कि आपके लाइफ का जो उसने धोखा दिया था आपको, जब उसने छोड़ के किसी और का बिस्तर गर्म किया था, किसी और के साथ फिजिकली हो गया था, आपको कितना दुख दिया हुआ, कितना दर्द लगा हुआ, कितना तोड़े होंगे, टूटे होंगे आपने तो हो सकता है कितने आप हो सकता है कि आपने ना अपने आप को ही हर्ट कर लिया था, ठीक है ना, ऐसा भी दिख रहा है उसके चलते। तो सारे याद आ रहा है उसको वो सारी बातें। अभी वो दिख रहा है कि आपका पार्टनर को लगता है कि उसका लाइफ नर्क बन चुका है। उस थर्ड रोमांटिक पर्सन ने आपका पार्टनर को लाइफ को नर्क बना के रख दिया है, ठीक है ना। अभी वो लोग अगर आपका पार्टनर अगर चाहेगा भी ना उस इंसान तो पहली बात चाहेगा ही नहीं उस इंसान से साथ। क्यों? क्योंकि कोई भी इंसान चाहे कितना घटिया से घटिया बदतर इंसान भी क्यों ना हो, लेकिन वो अपने लिए एक अच्छा या तो सच्चा इंसान ही चाहेगा। कोई भी नहीं चाहेगा कि जो मेरे साथ रहे वो गद्दार रहे, मेरे साथ जो रहे चीटर रहे, मेरे साथ जो रहे एक बदमाश रहे, धोखेबाज रहे, ऐसा कोई नहीं चाहेगा। तो आपका पार्टनर को ना एकदम हार्ड लेवल में आत्मा से तोड़ के रख दिया है उस इंसान ने, ठीक है ना। और जो आत्मा से तोड़ता है ना, तो वो ऊपर वाला भी देख रहा है, ठीक है ना, तू क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, ठीक है ना। तो आपका पार्टनर को भी कर्मा मिलेगा। आप चाहे कितना भी दुआ दे दो, आपका पार्टनर के लिए कुछ नहीं फर्क पड़ने वाला। जो भी आपका पार्टनर ने किया ना गलत, उसको तो मिलने ही वाला है, ओके। और नेक्स्ट ये दिख रहा है उस थर्ड रोमांटिक पर्सन को भी मिल रहा है। उस थर्ड रोमांटिक पर्सन का हालत क्या हो गया पता है? उस टावर का कार्ड यह बताता है कि उस सबसे पहले तो उसको फैमिली पे मुंह दिखाने का लायक नहीं रहा, क्योंकि उस फैमिली को पता चल गया कि इस इंसान का ना हरकतें बहुत खराब है, इसने काफी लोगों का लाइफ को बर्बाद किया, ठीक है ना, जिसके कारण फैमिली से उनका रिश्ता टूट गया। नेक्स्ट जो भी आजू बाजू के लोग था, समाज के लोग था, समाज को भी पता चल गया उसका हरकतें, वहां पे भी वो इंसान मुंह नहीं दिखा सकता। अभी ऐसा लग रहा है कि वो इंसान था, टावर का कार्ड है, वो थर्ड रोमांटिक पर्सन काल कोठरी में बंद है, ठीक है ना, ऐसा भी हो सकता है। गाइस ऐसा जरूरी नहीं कि ऐसा है, लेकिन टावर का कार्ड ऐसा ही बताता है, ठीक है ना, क्योंकि दोनों एकदम। और ये चल रहा है कि उन लोग का कोई बहुत बड़ा एक ऐसा इशू हो गया। मेजर कार्ड है और टावर का कार्ड है गाइस, ठीक है ना। तो ऐसा
इशू हो गया, मतलब वो लोग ना चाह कर भी उससे निकल नहीं सकता। जो भी उन लोग ने किया होगा, कहीं पकड़ा गया होगा किसी चलते, कुछ उन लोगों का नाम खराब हो गया, नहीं तो कुछ ऐसा घटित हो गया कि वो लोग ना उस सिचुएशन में इतना फंस गए हैं कि वो दोनों कि मतलब मत पूछो, ठीक है ना। और उस सिचुएशन से अगर निकाल सकता है तो सिर्फ और सिर्फ श्री कृष्ण भगवान ही एकमात्र निकाल सकता है, और कोई रास्ता नहीं है, ठीक है ना। अभी आपका पार्टनर को जो लगता है कि आखिर उनके लाइफ में इतना टावर, इतना दुख दर्द आखिर आया कहाँ से, तो उसको पता चल रहा है कि उसने तो आपको दिया था ये सब दुख दर्द, आपको इस रिश्ते में टावर ला के दिया था, तो वही टावर अगर आपको दे सकता है तो उसको भी मिल ही सकता है, ठीक है ना। तो वही उसको मिल रहा है। वो इंसान ना ऐसा हो गया कि वो मतलब वो जो चाह रहा है वो तो कर ही नहीं पा रहा, वो जो नहीं चाह रहा है उसको करना पड़ रहा है, ठीक है ना। मतलब वो ना बिल्कुल सरब से अपना दिमाग, उसका तोते, उसका चिड़िया जो भी था, उसका बटरफ्लाई सब उड़ चुका है उस पे ना। अगर आपका पार्टनर यंग भी है ना तो हो सकता है कि आज के डेट में ना वो इंसान ओल्ड दिखता होगा, ठीक है ना, ओल्ड दिखता होगा, कि ऐसा दिख रहा है क्योंकि उसका ना अभी एनर्जी नहीं ले रहा। आपका पार्टनर का ना इमोशन का ना तोड़ दिया, आपका पार्टनर का इमोशन को ना खत्म कर दिया, ठीक है ना। एक रहता है ना एक इंसान, उसके पास इमोशन रहता है, आंखों में आंसू रहते, तो आपका पार्टनर का ना आंखों में आंसू नहीं है, ठीक है ना। आपका पार्टनर ने आंसू बहा बहा के ना उसका भी रोने से भी आपका पार्टनर से ना आंसू नहीं निकलता है, ठीक है ना, बस रोता है। और आपका पार्टनर जब रोता है ना तो उसको लगता है कि यार मैं रो तो रहा हूं लेकिन ना मेरा आंसू निकल रहा है ना ही मेरा फीलिंग्स है, मैं जस्ट रो रहा हूं। क्यों? क्योंकि उस थर्ड रोमांटिक पर्सन ने ना आपका पार्टनर को ब्लैक मैजिक करके इस तरह से उसका माइंड को ना अपने कब्जे में कर लिया था कि उस इंसान को, आपका पार्टनर को समझ में नहीं आया कि वो दिल किस तरफ है, दिमाग किस तरफ है। लेकिन दिल तो हमेशा आपके लिए धड़कता था, क्योंकि दिल में तो कोई ब्लैक मैजिक होता नहीं है, तो दिल हमेशा आपके लिए तड़पता था, आपके पास ही आना चाहता था। लेकिन सिचुएशन ने उसको इतना बांध करके रखा था, उस थर्ड रोमांटिक पर्सन ने इतना मतलब उसके जाल बचाया, माया जाल दी उसने, साम दान भेंट जो भी था सब उसने लगा दिया, ठीक है ना। गाइस ज़रूरी नहीं कि ऐसा है हो, ठीक है ना, लेकिन इस तरह से हो सकता है, ठीक है ना, नो डाउट। और ये भी दिख रहा है कि आपका पार्टनर को पाने के लिए उस इंसान ने पूरा जिद्दोजहद तो लगा दी थी, जिसके चलते आपका पार्टनर ना चाह कर भी उसके साथ जाना पड़ा। और ये कहता है ना कि इंसान कितना भी, एक बुरा इंसान, एक गंदा इंसान जो अंदर से ही वो खराब है, ठीक है ना, वो अंदर से ही मतलब खराब है, उसका दिमाग में ही खराब है, लेकिन वो अगर अच्छा करना सोचेगा ना, किसी को मतलब किसी को अपनाना सोचेगा, तो वो इंसान अच्छा अच्छा दिखाएगा, अपने बारे में अच्छा अच्छा बोलेगा, लोगों से अच्छा अच्छा कराएगा, क्योंकि उसको पता है मैं अच्छा बनूंगा तो ये इंसान मुझे अपना लेगा। तो अच्छा बनने के लिए बहुत कोशिश किया आपका पार्टनर का आगे, और थर्ड रोमांटिक पर्सन ना अपना असलियत छुपा के ना उसने अच्छा इंसान बनने की बहुत कोशिश किया। लेकिन वो कहते हैं ना, जो अंदर से सोल लेवल से, आत्मा से जो इंसान गंदा है ना, वो अच्छा कैसे हो सकता है। वो भले दिखावा कर दे थोड़ा टाइम के लिए कि बहुत अच्छा है, लेकिन एंड ऑफ द टाइम पे उसका असलियत बाहर आना ही है। और आपका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन का बीच में ना इतना एक टावर मोमेंट आ रखा है कि आप ना सोचते ही हिल जाओगे। हो सकता है कि आपके पास अभी नो कॉन्टेक्ट है, क्योंकि आपका पार्टनर ने आपको मतलब टावर मोमेंट तो दिया था, साथ में उसने आपको ना इस तरह से इंसल्ट कर दिया थे। अगर आपने प्यार का डेफिनेशन समझने जाओगे ना, प्यार क्या है, तो प्यार बोलेगा प्यार साथ निभाना होता है, प्यार एक दूसरे को रिस्पेक्ट करना होता है, प्यार का मतलब एक दूसरे का केयर करना होता है। लेकिन उसका पूरा ही ऑपोजिट आपको उसने प्यार का डेफिनेशन समझाया। अगर आपको कोई पूछेगा प्यार का मतलब क्या है, तो आप सीधा बोलोगे प्यार का मतलब धोखा देना है, प्यार का मतलब चीट करना है, प्यार का मतलब बातें छुपाना है, प्यार का मतलब कभी मिलना नहीं, इग्नोर करना है, प्यार का मतलब एकदम उल्टा। गाइस ऐसा जरूरी नहीं कि ऐसा हो, मैंने काट के एक्सप्लेन किया है, ठीक है ना, थोड़ा लाइटली लेना। और द टावर का कार्ड ये भी बताता है कि आपका पार्टनर ना अचानक सा आसमान से गिरे खजूर पे लटके, मतलब आपको ना वो अचानक सा दिख जाएगा और अचानक सा उसका कॉल मैसेज आने के फुल्ली चांसेस है, ठीक है ना। आपको लगा अरे आज सूरज कहाँ से निकल के आ गया ऐसा, ठीक है ना, क्योंकि वो इंसान ना रह कर भी अपना इमोशन को छुपा नहीं पाएगा, आपको देखना चाहेगा, आपको आवाज़ सुनना चाहेगा, आपका एहसास करना चाहेगा। भले आप एहसास करो या ना करो, लेकिन वो अपने से खुद को एहसास करना चाहता है। वो चाहता है कि क्योंकि देखो, उस थर्ड रोमांटिक पर्सन ने आपका पार्टनर को दिमाग में तो कब्जा कर लिया था, तो लेकिन दिल का क्या, तो दिल तो आज भी वही है ना। ऐसा भी दिख रहा है कि उनके लाइफ में टावर मोमेंट आ रखा है, आपके लाइफ में टावर मोमेंट उसने दे के गया था, ठीक है ना, लेकिन उसका जो दिल है ना आज भी आपका चरणों में है, ठीक है ना, आज भी आपका चरणों में। उनको लगता है कि उसका दिल ना आपको उसने बेच डाला,
ठीक है ना, बेच डाला नहीं तो उसने गिरवी में रख दिया, जो भी है जैसा भी मान लो, मतलब आपके पास ही है, ठीक है ना। वो तो उसका शरीर है, वो उसका तो वो है, बाकी आत्मा तो आज भी आपके पास है। आप लोग एक ही सोल से बने हो। क्यों? क्योंकि आपका पार्टनर ना आपको भुला नहीं पा रहा है। जितना उनके लाइफ में दुख दर्द आ रहा है उतना ही आपको याद कर रहा है। और काफ़ी लोगों का हद तक ऐसा भी देखा जा सकता है कि वो इंसान आपको कॉल मैसेज इसलिए भी नहीं करता क्योंकि उसको डर लगता है, वो अगर वो इंसान आपको कॉल मैसेज कर ले और आपका रिश्ते को किसी तरह भी भनक पड़ गया उस थर्ड रोमांटिक पर्सन ने, तो उस थर्ड रोमांटिक पर्सन हो सकता है और डबल उसको मतलब टॉर्चर करने की कोशिश करे। वो उसको नहीं कर पाएगा तो कम से कम आपको भी टॉर्चर करेगा, ठीक है ना। उसको तो कर ही रहे और साथ में आपको भी करे। वो नहीं चाहता आपका पार्टनर कि आपको भी वो टॉर्चर करे। गाइस जरूरी नहीं कि ऐसा हो, ठीक है ना, ये जनरल रीडिंग है। ओके गाइस, तो नेक्स्ट कार्ड है 10 ऑफ कप्स। तो गाइस 10 ऑफ कप्स बता रहा है आपका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन में बहुत पहले स्टार्टिंग में बहुत अच्छा था हो, और ऊपर ही व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड है और 10 ऑफ कप्स का कार्ड ये भी बताता है फैमिली, ठीक है ना। ऐसा दिख रहा है कि फैमिली आप दोनों के रिश्ते में इन्वॉल्व था। फैमिली मेंबर ने प्रेशर किया आपका पार्टनर को, नहीं तुम्हें इसके साथ ही शादी करना है, ठीक है ना, हमारा आखिरी बार है, ठीक है ना। अगर तुमने इसके साथ शादी नहीं किया, इसके साथ रिश्ता नहीं किया तो हम लोगों से रिश्ता टूटा, ठीक है ना। तो बहुत ज्यादा फैमिली ने प्रेशर किया और वो थर्ड रोमांटिक पर्सन को हो सकता है फैमिली मेंबर वाले ने लेके आया था कि आओ डियर मेरे बेटी को लेके जाओ, ठीक है ना, इस तरह से। और ऐसा ही हुआ होगा। गाइस जरूरी नहीं है, जनरल रीडिंग है, ओके, जनरल तरीका से लीजिएगा, मैं सिर्फ कार्ड को एक्सप्लेन कर रहा हूं। नेक्स्ट ये भी दिख रहा है व्हील ऑफ फॉर्चून। ये नहीं पता था आपका पार्टनर को, बिल्कुल भी ये नहीं पता था कि वो जो रिश्ता है उसके अलावा वो तो आ रहा है, बस सिर्फ नाम का आ रहा है। वो उसके साथ रहेगा, शादी करेगा, उसके साथ रिश्ता बनाएगा, तो ठीक है ना, बना लिया। उसे दिमाग से बना रहे, वो सब दिमाग से कर रहा है, ठीक है ना, वो दिल से नहीं कर रहा है। दिल से जो होता है ना रिश्ता, वो उसमें जान रहती है, और जो दिमाग से बनाया गया रिश्ता ना उसमें जान नहीं होती, सिर्फ कहना माना रहता है, बर्डन रहता है और हाँ जी हाँ तलवे चाटने वाला रहता है। तो आपका पार्टनर देखा जा सकता है कि उसका फैमिली वाला ने ना आपका पार्टनर को खूब सारी लालच दे दी। पहली बात तो उसको लालच दे दी कि तुम्हारा इसके साथ जाके तुम्हारा जीवन सुधर जाएगा, जीवन सफल हो जाएगा, तुम रीच हो जाओगे, तुम बिलियनर बन जाओगे, तुम पैसे वाली बन जाओगे, तुम्हारा उस लाइफ में सब कुछ आएगा, तुम्हारी किस्मत सातवें आसमान पे हो जाएगा, तुम इसके साथ ही जाओ, ये तुम्हारे अच्छा है। आपका पार्टनर बोला नहीं मैं उसे प्यार करता हूँ, मैं कैसे जाऊँ उसके साथ, नहीं तुम हमें मानना पड़ेगा, तुम्हें अगर हमसे प्यार है या तो आपका पार्टनर से प्यार है आपसे, मतलब दोनों को, आपका पार्टनर को ना फैमिली मेंबर ने भी बहुत ज्यादा ऐसे ऐसे घुमाए होंगे, इमोशनली ब्लैकमेल किया होगा, जिसके चलते आपका पार्टनर ना चाहकर भी उसका फैमिली मेंबर के बात मानना पड़ा, उस थर्ड रोमांटिक पर्सन के साथ शादी करना पड़ा, उसके साथ रिश्ता जोड़ना पड़ा, जो भी था। लेकिन गाइस वो कह रहा है 10 ऑफ कप्स, ये कह रहा है कि उन लोगों का रिश्ता बन गया था, उसका साथ रिश्ता जुड़ गया था, उन लोगों का फिजिकली हो गया था, उन लोगों का इंटीमेसी हो गया था। और जब उन लोगों के फुलफिल होने का टाइम आया ना, जब एक दूसरे मतलब पूरा हैप्पी हैप्पी जी रहा था, कब तक जी रहा था हैप्पी, जब तक मतलब उन लोगों को ना एक एक कमियां का बारे में नहीं पता था, ठीक है ना। स्टार्टिंग में तो दोनों अच्छा अच्छा ही देख रहा था, एक दूसरे का अच्छा अच्छा ही फील कर रहा था, दोनों एक दूसरे को अच्छा अच्छा फील दिला रहा था, ठीक है ना। लेकिन जैसे उन लोग के साथ में मतलब रहने लगा, काफी दिन हो गए, 10 महीना 10 हफ्ते 10 दिन, ठीक है ना, जैसा भी होगा देख लेना। तो जितना टाइम हो गया ना, तो उस तरह से ना सिचुएशन एक एक करके बाहर आने लग गई। क्यों बाहर आने लगे? क्योंकि वो आपका पार्टनर ना उसको ना सच्चे मन से वो मतलब उसके पास अट्रैक्ट नहीं हुआ। आपका पार्टनर ना ऐसा दिख रहा है कि आपका पार्टनर का भी हो सकता है कि थोड़ा बहुत लालच आ गया होगा, ठीक है ना गाइस। ये नहीं बता सकते हो कि आपका पार्टनर बिल्कुल भी दूध का धुला हुआ था, नहीं, आपका पार्टनर भी थोड़ा बहुत लालच आ गया। और आपका पार्टनर लालच अगर आया है ना, तो लालच आने का कारण उसका फैमिली मेंबर है, ठीक है ना। फैमिली मेंबर वाले ने आपका पार्टनर को ना चने के झाड़ पे चढ़ा दिया था, जिसके चलते ना आपसे तो वो दूरियां बना लेते, किसी और के साथ रिश्ता जोड़ लिया था। ऐसा भी दिख रहा है कि 10 ऑफ कप्स रिश्ता जुड़ गया, सब कुछ हो गया, लेकिन उस रिश्ते में जान नहीं है, ठीक है ना। अभी जिस रिश्ते में जान ही नहीं है, तो उस रिश्ते में रहना नहीं रहना बात बराबर है। तो ऐसा भी दिख रहा है कि 10 ऑफ कप्स उस बना तो लिया वो लोग, लेकिन उनको ना निभा नहीं पा रहा है, एक दूसरे का समझ नहीं पा रहे, क्योंकि एक दूसरे का ना कमियों को एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, ठीक है ना। देखो गाइस, जहां पे सच्चा प्यार रहता है ना, वहां पे कमियों को एक्सेप्ट करते हैं इंसान। अगर जहां पे सच्चा प्यार नहीं रहता, किसी लालच से रिश्ता बनाया जाता है ना, उस जगह में तो रत्ती भर भी अगर कमियां मिल जाएगा ना, तो रत्ती भर में
चुटकियों में डिवोर्स हो जाता है, चुटकियों में रिश्ता टूट जाता है, चुटकियों में इंसान दूर हो जाता है, ठीक है ना। और ये भी दिख रहा है कि स्टार्टिंग में ना उन लोगों को ना बहुत ज़्यादा आपको मतलब उसको ना आपका पार्टनर दिख रहा है कि वो जो भी कर रहा है अच्छा कर रहा है, ठीक है ना। उसने फैमिली मेंबर का बात मान रहा है, अच्छा कर रहा है, उसने उसका थर्ड रोमांटिक पर्सन का बात मान रहा है, अच्छा कर रहा है, उसके साथ सब कुछ अच्छा हो रहा है, अच्छा दिख रहा है, लेकिन उसने ना आपके बारे में भूल गया था, ठीक है ना। 10 ऑफ कप्स ये भी बोल रहा है कि और व्हील ऑफ फॉर्चून को एक्सप्लेन कर रहा है मिक्सअप, ठीक है ना। तो वो आपके बारे में भूल गया था कि आप उसने भी किसी इंसान को पीछे छोड़ के आया है, कोई इंसान उसके लिए आंसू बहा रहा है, आज भी उसका अंतर आत्मा से ये चीखें निकल रही कि आ जाओ डियर मेरी लाइफ में आ जाओ, पर वो इंसान को तो अपनी खुशियों को लगी पड़ी है, उसका शादी हो रहा है, उसका रिश्ता जोड़ रहा है, उसके खुशियों में पड़ा है, फैमिली के साथ हैप्पी है, इसका साथ हैप्पी है, खुशी है, सब कुछ खुशियाँ मना रहे, और आप इधर रोए जा रहे हो, आप इधर स्मोक कर रहे हो, ड्रिंक कर रहे हो, आप परेशान हो, सर पे हाथ रखे कर रहे हो, और आप डिवाइन को कोस रहे हो, अपने आप को कोस रहे हो, अपने सिचुएशन को कोस रहे हो, और लेकिन आपका दुख दर्द सुनने वाला कोई नहीं है, और वो इंसान फुल मजे कर रहा है, उसका शादी का प्लान कर रहा है, शादी का बात कर रहा है, इधर उधर घूम रहा है, खा रहा है, पी रहा है, मस्त में आइसक्रीम खा रहा है दोनों साथ में, लेकिन वो इंसान ये भूल गया था कि आप उसके पीछे रो रहे थे, आप उनके लिए रो रहे थे। वो इंसान आपको ऐसे अकेला रोना धोना एनर्जी में, वो कहते हैं ना जिस रिश्ते में मतलब एक को रोता हुआ छोड़ के चले जाए ना कोई इंसान रिश्ते में, तो उससे वो रिश्ते से ना कमजोर रिश्ता ना कभी हो ही नहीं सकता। आपका पार्टनर ने आपने कर्मों से के अनुसार ना आप दोनों का जो, और ये भी है 10 ऑफ कप्स मतलब ये भी बता सकता हूं मैं, 10 ऑफ कप्स ये भी बता रहा है कि आपका पार्टनर अभी आपके लिए ये भी सोच रहे हैं कि आप लोग हो सकता है शादीशुदा हो, आप लोग का बच्चा हो, आप लोग हस्बैंड वाइफ के लिए देखने के लिए आए हो, ऐसा भी हो सकता है, नो मैटर कि वो 10 ऑफ कप्स है डियर। और 10 ऑफ कप्स ये भी बताता है कि आपका पार्टनर ना उसके साथ तो कर तो लिया, जुड़ तो लिया, लेकिन उसको फुलफिलमेंट नहीं मिल रहा है, क्योंकि आपके साथ जो उसने एक रिश्ते को रहकर मतलब एक्सपीरियंस किया था ना, उसके साथ वो उस एक्सपीरियंस से टोटल ऑपोजिट है। आपके साथ एक ट्रू लव एक्सपीरियंस किया था, आपके साथ एक सोलमेट वाइफ एक्सपीरियंस किया था, आपके साथ एक पास्ट लाइफ कनेक्शन एक्सपीरियंस किया था, आपके साथ इस रिश्ते में ना स्पार्कनेस था, जब आप लोग सामने आते थे ना दोनों के दिल में ना एकदम बिजली सी जलती थी, करंट लगता था, क्यों? क्योंकि स्पार्कनेस था आप लोग के रिश्ते में, जान था, ठीक है ना। लेकिन आपसे जब वो इंसान ने दूरिया दिया, आपने जब बैठ कर्मा किया, उस रिश्ते में जान नहीं था, और आपका पार्टनर ये इस सोच में भी उसको पढ़ना पड़ा, ना चाहकर भी आपको ये सोच में पढ़ना पड़ा कि इसके साथ में रिश्ता जोड़ा, इतना खुश था, हैप्पी, इतना बहुत हंसी मजाक था, सब कुछ अच्छा था, अचानक सा मतलब वो स्पार्कनेस क्यों नहीं है, वो करंट क्यों नहीं है इस इंसान के साथ। इस इंसान के साथ अगर मैं फिजिकल भी हो रहा हूँ, इसके साथ बिस्तर में भी लेट रहा हूँ, तो फिर भी इसके साथ मेरा वो क्यों नहीं है, मतलब खाली मतलब नाम का करना, सिर्फ काम का, ठीक है ना, और उसमें ना कोई भी इंजॉयमेंट नहीं है। अगर आप किसी के साथ मतलब फिजिकली हो भी रहे हो ना, तो इंजॉय होना चाहिए उसमें, ना कि उसको ऐसा होना चाहिए कि मुझे जोर जबरदस्ती करना पड़ रहा है, किसी का दबाव में आके करना पड़ा, अरे यार कुछ मजा ही नहीं आया, मतलब फिर तो गया काम से। मतलब आपका पार्टनर का लाइफ में ऐसा हुआ, जो इंसान जिसको मतलब वो प्यार नहीं करता, जिसको मतलब फीलिंग्स नहीं था, जिसके लिए कोई ऐसा एनर्जी नहीं था, जो भी स्पार्कनेस हो, ठीक है ना, कोई सोल लेवल का कनेक्शन नहीं था, सिर्फ हाँ जी तलवा चटने वाला रिश्ता था जिसको उसने अपना लिया, तो आपका पार्टनर को लगता है कि उसने मांग ऐसे इंसान का भर लिया, नहीं तो इसका ऐसे इंसान का नाम से भर लिया जो इंसान उसको ना बोर है, वो बोरिंग है मतलब उससे वो बोर हो गया टोटली, ठीक है ना। मांग तो भर लिया उस इंसान का, लेकिन दिल में कोई और बसा हुआ है, दिमाग कहीं और है, दिल कहीं और है, ठीक है ना। इसलिए गाइस ना प्यार शादी विवाह जो होता है एक सिर्फ दिखावे के लिए होते हैं कि हाँ समाज के तरफ से आप लोग साथ रह सकते हो, ठीक है ना, इसके लिए होता है। बाकी अगर शादी विवाह आप सोचते हो कि जिंदगी को संवारने के लिए या तो जिंदगी को पूरा लाइफ को बैलेंस बनाने के लिए पूरा जिंदगी भर, तो वैसा कुछ भी नहीं होता, वो तो सिर्फ एक फीलिंग्स होता है जो उसको बनाए रखते हैं, ठीक है ना। काफी ऐसे लोग भी हैं इस दुनिया में जो मतलब अपने फीलिंग्स को दबाए, अपने गले को घुट के, अपने प्यार के गले को घोट के ना वो इंसान जिंदगी भर दुख का गम का बादल छाया रहता है, ठीक है ना। और वो सब भी अपने आप को भी कोसता है, अपने लोगों को भी कोसता है, और घूम फिर के वो फिर से इस दुनिया में आ जाता है, ओके, क्योंकि ये सर्कल ही है, ठीक है ना। अगर आप इसी जन्म में बहुत ऐसे अच्छा काम करोगे तो आपको घूम फिर के इस धरती पे फिर से वापस नहीं आना पड़ेगा, ठीक है ना, अगर ऐसा कुछ काम कर लेते हो तो गाइस ये भी है। लेकिन बहुत सारे लोग आना पड़ते हैं क्योंकि अपना कर्म पीछे छोड़ के चले जाते हैं, ठीक है।
तो ये भी दिख रहा है कि गाइस इस टाइम पे 10 ऑफ कप्स कि आपका पार्टनर आपको लेकर ये सोचते है कि वो इंसान ना आपके साथ चाहे पैसे में अच्छा हो, दुख हो, तकलीफ हो, जैसे भी हो, लेकिन आपका साथ रहकर ना 10 ऑफ कप्स का फील आता था। मतलब एक फैमिली में जैसे बोला हूं ना, अपनापन फील आता था, ठीक है ना। उसको हर चीज तरफ से सेटिस्फेक्शन था, उसको फिजिकली लेवल पे भी आपसे सेटिस्फेक्शन था, मेंटली लेवल पे भी सेटिस्फेक्शन था, हर तरफ से सेटिस्फेक्शन था। लेकिन वो कहते हैं ना, इंसान को लालच ना अंधा बना देता है। तो वो आपका पार्टनर को भी उसका फैमिली मेंबर ने और उस थर्ड रोमांटिक पर्सन ने ऐसे ऐसे लालच दिया, ऐसे ऐसे उसको बातें किया, उसके ऐसा ऐसा किया कि आपका पार्टनर ना चाहकर भी पैर फिसल गया और उसका बाहों में जाके गिरा। जब उसका बाहों पे जाके गिरा तो स्टार्टिंग में तो बहुत मजा आ रहा था, नया बंदा था, नया मुर्गा था, जो भी था, बहुत मजा ले रहा था। लेकिन जैसे जैसे उसको मजा ना उसको सजा में बदल गया। क्यों? क्योंकि उसने भूल गया था कि पीछे पीछे ना आप बैकग्राउंड में आप रो रहे हो, आप तरस रहे हो, आप तड़प रहे हो, आप मरे जा रहे हो, बैकग्राउंड में आप बद्दुआएं दे रहे हो, तो कहाँ जाएगी डियर? कभी भी कोई भी इंसान, ठीक है ना, कोई अगर बद्दुआ दे रहा है ना तो सावधान रहो। क्यों? कभी भी दुआ और बद्दुआ दोनों ही लग सकती है, ठीक है ना। क्यों? कभी कुछ ही नहीं बोल सकते। ओके, तो इसलिए भी बद्दुआ लेने के लिए भी बहुत संभल कर, किसी को बुरा मत करना जो इंसान आपको बद्दुआ दे। ओके, कभी लग जाती है डियर, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है ना। किसी जो और गरीब का बद्दुआ और दिल से निकली हुई हाय तो लगी जाती है गाइस। तो किसी का दिल का साथ मत खेलना, ठीक है ना। जो भी है साफ साफ रहना। और ये भी दिखा रहा है कि आपका पार्टनर को ना अभी उसको ना ऐसे मतलब घुट घुट के जीना पड़ रहा ना उसका जिंदगी, मतलब उसका वो रिश्ते में भी रहकर भी ना रहना और सब कुछ, मतलब उसको खाली आंसू पी के रहना है, ठीक है ना। और ऐसा है कि आपका पार्टनर ना अभी खाली एक अंदर का खिलौना बन गया, कठपुतली बन गया है, ठीक है ना। और वो थर्ड रोमांटिक पर्सन, उसका फैमिली मेंबर जो भी बोलता है ना, आपका पार्टनर वही करता है, उसको वही करना पड़ता है, ना चाह कर भी। दिल में ना हो, दिल में 50 गालियां है सामने वाले की इसके लिए, ठीक है ना, लेकिन फिर भी निभाना पड़ता है। क्यों? रिश्ता जो बना लिया ना उसने, रिश्ता जो बना लिया ना, अभी ऐसा हो गया कि उसके साथ तो बोर हो गया, बिल्कुल भी बोर हो गया। वो इंसान आपको बहुत मिस करता है। आज भले वो इंसान किसी और का बिस्तर में है, लेकिन याद तो आप ही करता है। अगर उससे गले भी मिलता होगा ना, फिजिकल भी होता है ना, आपको सोच के ही होता होगा, ठीक है ना। उसको भी अपने आपका ही चेहरा उसमें समा लेता होगी कि आप ही हो, लेकिन कर किसी और से रहा है, ठीक है ना। बहुत गाइस जनरल रीडिंग है, शायद ऐसा ना हो, मैंने सिर्फ कार्ड को एक्सप्लेन किया था। ओके, 10 ऑफ कप्स ये भी बताते कि आपका पार्टनर ना अभी आपके साथ नई शुरुआत करना चाहता है, वो समय को चेंज करना चाहता है, जो भी उसने किया था सब बुरी कर्मा को, और जो थर्ड रोमांटिक पर्सन है का रिश्ता है ना टोटल डी एंड करना चाहता है। फिर से वो इंसान आपके लाइफ में ना आ जाए, आप दोनों के बीच में ना आ जाए, इसके लिए ना वो पूरी तरह से उसके साथ ना रिश्ते को तोड़ के आना चाहता है। बस एक सही समय का इंतजार कर रहा है, एक सही मौके का इंतजार कर रहा है कि जैसे उसको सही मौका मिल जाए, जैसे वो थर्ड रोमांटिक पर्सन कुछ ऐसे गलतियां कर देंगे आपका पार्टनर के आगे, जो आपका पार्टनर उसको ना पूरी तरह से रिश्ते को खत्म करके आपके साथ ना पूरी तरह से एक रिश्ते में आ जाए। ओके गाइस, ऐसा दिख रहा है। तो गाइस चलिए देखते हैं इस टाइम पे अगर आपका पार्टनर आपसे कहना चाहता है तो क्या कहना चाहते हैं वो आपका पार्टनर। तो प्लीज डिवाइन यूनिवर्स हमें मदद कीजिए। तो गाइस आपको आपका पार्टनर कहना चाहते हैं 10 ऑफ वांड। तो आपका पार्टनर आपको कहना चाहता है जब से वो आपको दूरियां दे देना उसका जिंदगी बेरंग हो गया। जब से आपको उस इंसान ने छोड़ के गया ना अकेले में, उसका जिंदगी ना एकदम बर्डन के बोझे तले आ गया, ठीक है ना। जब से उस इंसान ने आपको छोड़ के दिया ना, धोखा दे के गया ना, तब से उसको ना सिर्फ और सिर्फ आंसू को ही देखना पड़ा, आंसू को ही पीना पड़ा। मतलब आपका पार्टनर कहना चाहता है तुमसे जब से मैंने छोड़ के आया ना तुम्हें, तब से मैंने कुछ उखाड़ तो नहीं लिखा, लेकिन जो भी मेरे पास था ना वो भी गवा दिया। मैं सब कुछ लूट गया, मेरा घर, संसार, मेरा प्यार, मेरा इमोशन, मेरा चाहत, मेरा ख्वाहिश, खुशियां सब लूट गई। और ये जो लूटने का कारण है सिर्फ और सिर्फ मैं था, मेरा लालच था, मेरा गुस्सा था, मेरा अहंकार था, जिसके चलते मैं आज इस हालत में आ गई हूँ, ठीक है ना। बहुत लोगों को खुश करने के चलते, लोगों को बातें रखने के चक्कर में मैंने अपने प्यार का, अपना खुशियों का गला घोट दिया। और साथ में मैंने तो अपना किया ही किया, साथ में तुम्हारे साथ भी गलत कर दिया मैंने। मैं बहुत सेल्फिश इंसान हूँ, इसलिए आज के डेट में मेरे लाइफ में इतना बर्डन है। गाइस ऐसा ही कुछ बोलना चाहता है, देख लेना। ओके चलिए गाइस नेक्स्ट देखते हैं अगर आप लोगों का कांटेक्ट होने का चांसेस है तो क्या वो इंसान कब तक कांटेक्ट होने का चांसेस है। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स हमें मदद कीजिए। तो गाइस आप लोग के लिए कार्ड आए हैं 8 ऑफ पेंटिकल्स। तो गाइस हो सकता है कि 8 साल, नहीं ऐसा नहीं हो सकता है, 8 साल ठीक है ना, एक 6 महीना साल भर से ज़्यादा नहीं रहता टारो। तो अगर आप आज मैच भी कर रहा है फुल्ली तो हो सकता है 6 महीना साल भर के अंदर ही आपको ऐसा वैसा दिखने को मिले, ठीक है ना।
तो 8 साल तो बोलूंगा नहीं, तो कम से कम 8 महीने हो सकता है कि आप लोग का मिलने में लग जाए, ठीक है ना, कॉन्टेक्ट होने में लग जाए, 8 महीना तक लग सकता है, आप लोग दूरिया रहे, ठीक है ना, ऐसा दिख रहा है। और नेक्स्ट बहुत ही लकी लोगों के लिए 8 आवर्स हो सकते हैं, 8 आवर्स में आप लोग मिल जाओ, नहीं तो हो सकता है 8 डेज लगे, ठीक है ना, देख लेना अपने हिसाब से, सिचुएशन के हिसाब से। ओके गाइस, चलिए देखते हैं आपके लिए क्या गाइडेंस है डिवाइन की तरफ से जो आपको फॉलो करना चाहिए। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स हमें मदद कीजिए, हमारे व्यूअर्स को क्या गाइडेंस है उनके लिए। तो गाइस आपके लिए गाइडेंस है टेम्परेंस। कोई पत्थर उठा के भी आपको मारे ना तो आप जवाब मत दो, कोई आपको गाली भी देना तो आप हंस के उसको मुस्कुरा दो, ठीक है ना, कोई आपका बेइज्जत भी कर देना उसको इज्जती से उस जगह से इग्नोर कर दो, ठीक है ना। जो भी इंसान, जो भी नेगेटिविटी है, जो भी आपका आसपास का माहौल है ना, बिल्कुल प्यार से डील करे। भले वो इंसान आपको ना बहुत ज़्यादा दुख दे रहा है, तकलीफ दे रहा है, आपको रुला रहा है, आपके ऊपर तांडव कर रहा है, फिर भी आपको उसको प्यार देना है, फिर भी उसके लिए अच्छा सोचना है, पॉजिटिव सोचना है। गाइस ऐसा ही कार्ड आया है, सब कुछ बैलेंस। और ये ना इम्पॉसिबल नहीं, मतलब ये ना इतना पॉसिबल तो नहीं है कि कोई इंसान आपको इतना बुरा करे और आप उसके लिए अच्छा ही सोचे, लेकिन आपको ऐसा ही करना है। डिवाइन गाइडेंस में यही आया है कि आपको अपनी तरफ से बैलेंस बनाना है, अपनी तरफ से पॉजिटिव रहना है। चाहे आप ना किसी ऐसे गटर में गिर गए हो जहां पे खाली गंदगी ही गंदगी और आप बीच में फंस गए हो, लेकिन फिर भी आपको दिल में शांति रखना है, आपको प्यार रखना है सबके लिए, और उस गटर में भी अपने आप को जिंदा रखना है, आपको करेज बनाना है, ठीक है ना। और आपको बताया गया डिवाइन की तरफ से कि आप ज़्यादा से ज़्यादा मेडिटेशन कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने लाइफ को ना मन को कंट्रोल करने की कोशिश कीजिए, मन को दुखी मत कीजिए, सोल को, आत्मा को खुश कीजिए। आपका आत्मा को किसने रुलाया है उस इंसान को भुला दीजिए। अगर आपको डिवाइन ये भी सीधा सीधा बोल रहा है, कोई इंसान आपको छोड़ के गया है, आपको भुला दिया है, तो आप भी उसको भुला दो, आप भी उसको छोड़ दो। कोई जरूरत नहीं कि आप उसके लिए लगे पड़े रहो। अगर लगे पड़े हो तो उसको छोड़ छाड़ के पॉजिटिवली लगा पड़े रहो, ठीक है ना, उसके पास्ट की बातों को लेकर मत लगे पड़े रहो, अगर ऐसा ही चाहते हो तो। और गाइस डिवाइन ये भी बता रहे हैं कि आपके लिए ब्लेसिंग्स भी है कि आपको आने वाला टाइम पे ना सब कुछ आपके आंखों के सामने आ जाएगा, जो भी छुपी हुई थी जो भी चीजें सामने आ जाएगा। और ये भी दिख रहा है कि आपको ना आपका सच्चा प्यार मिल जाएगा, आपको ट्रू लव मिल जाएगा, आपको ना आपका जीवन साथी मिल जाएगा, ठीक है ना। ये डिवाइन की तरफ से ब्लेसिंग है कि कोई नहीं ले जा सकता, आप जो आपके लिए लिखा गया जो आपका है ना वो कोई नहीं ले जा सकता। और कोई अगर आपसे दूर जा रहा है ना तो उसी का ही प्रॉब्लम है, वही इंसान रोएगा, ठीक है ना। आपको कोई तकलीफ नहीं हो क्योंकि आप बहुत अच्छे हो, आप डिवाइन का भेजा हुआ एक फरिश्ता हो, आप अगर आर्ट एंजल हो, ठीक है ना। आपको खुद को पता नहीं, हो सकता कि आप पास्ट में ना कोई देवता नहीं तो देवी रहा होंगे, ठीक है ना, पुनर्जन्म में, ऐसा भी हो सकता है। टेम्परेंस का कार्ड ये भी बताता है कि आपको ना कोई भी नहीं तोड़ सकता, क्योंकि एक टाइम पे लिए 2 महीने के लिए, 2 हफ्ते, 2 दिन, 2 साल के लिए आपको तड़पा सकता है, रुला सकता है, परेशान कर सकता है, उससे ज्यादा नहीं, क्योंकि आपका ऊपर ना साईं बाबा का हाथ है, आप खुद में ही एक आर्ट एंजल हो, ठीक है ना। तो गाइस वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओम नमः शिवाय।